हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में आप सबको जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं हमारे जिंदा परमेश्वर का, जिसने हमें आज के दिन तक संभाल के रखा, अपनी दया अपना अनुग्रह हम पे किया और ये मौका दिया कि आज भी हम प्रभु के वचन पे मनन कर सकें, सीख सकें। इन दिनों में परमेश्वर बहुत आयत से हमसे बात कर रहा है। मैं आपके बारे में नहीं जानता कि आप कितना इन दिनों में उस बात को समझ रहे हैं कि प्रभु किस तरफ हमारे ध्यान को खींच रहा है। कल का जो मनन था जिसमें हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्यार कैसा होता है, मेरे लिए बड़ा आशीष का वचन था कि अपने आप को परखना कि क्या हम सच में प्रभु यीशु मसीह से इस रीति से प्रेम करते हैं। जो भी प्रभु में बढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अपने आप को हर दिन परखना, वो बहुत ज़रूरी है। जब परमेश्वर का वचन हमसे बात करे तो ये वचन हमें छानता है और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में एक्स्ट्रा होती हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है, पर जब हम वचन में समय बिताएंगे तब हम अपने आप को परख पाएंगे। वचन हमें सिखाएगा, पवित्र आत्मा हमसे बात करेगा कि क्या हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए जो नहीं है, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हमारी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत नहीं है पर वो हमारी ज़िंदगी में हैं। परमेश्वर अनुग्रह करेगा और हमें बनाएगा। तो आज भी हम मनन करेंगे। आज की सुबह प्रभु से मांगेंगे कि परमेश्वर हमसे बात करे, हमें बनाए, हमें छाने, हमें तैयार करे। तो आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु से मांगे कि प्रभु हमसे बात करे। हालेलुया। जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु के पवित्र और प्यारे नाम से आपके सामने आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके प्यार, आपकी दया के लिए। धन्यवाद कि एक और दिन आपने अपने अनुग्रह से हमें दिखाया है। मांगते हैं यहोवा परमेश्वर कि आज के दिन में प्रभु आप हमसे बात करें। आज के मनन के द्वारा आप हमसे बात करें प्रभु। इस संसार में प्रभु आपने हमें रखा है, अपनी दया की है, और प्रभु इतना बड़ा अनुग्रह किया कि हम प्रभु यीशु मसीह को जान सके। पिता, इस पृथ्वी पे हमें कैसे जीना है, हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में है उसकी क्या इच्छाएं हैं, क्या योजनाएं हैं हमारी ज़िंदगी के लिए, किस तरह से हम अपने इस जीवन को इस्तेमाल कर सकते हैं आपके आगमन के लिए और फिर उसके बाद आपके साथ स्वर्ग जाने के लिए और वहाँ अनंत जीवन बिताने के लिए। ये आपका वचन हमारी ढाल है, आपका वचन हमें सिखाता है। तो प्रभु परमेश्वर एक बार फिर आपसे मांगते हैं कि अपने वचन से हमसे बात करें, हमें तैयार करें, हमें मजबूत करें, हमारे विश्वास को दृढ़ करें। प्रभु प्रार्थना करते हैं आप हम सब से बात करें और सारी महिमा प्रभु यीशु के नाम को मिले। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के मनन के लिए हम एक छोटा सा हिस्सा देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के बिल्कुल आखिर के कुछ 2-3 आयतें हैं। हम उस पर मनन करेंगे। पर मैं एक बार फिर अनुरोध करूँगा कि सब लोग लूका 24 अध्याय को पूरा पढ़ें। बहुत सारी और सुंदर चीज़ें हैं उसमें हमारे देखने के लिए। पर आज के मनन के लिए हम इस एक हिस्से पे बात करेंगे क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं की जाती है, और क्यों, उसका भी एक कारण है कि क्यों इस पे बहुत ज़्यादा बात नहीं की जाती है। तो आज हम उसको देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसके आखिरी 3 वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। तब वह उन्हें बैतनिय्याह तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए, और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। यही जो लूका 24 अध्याय के आखिरी वचन है, यही आप प्रेरितों के काम के पहले जो 6, 7, 8, 9 वचन है उसमें भी आप देख सकते हैं कि कब जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से मिल रहे थे तो ये वहाँ पर क्या बात हुई। चेलों ने कहा कि क्या प्रभु आप इस्राएल को राज्य अभी दे देंगे? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम इंतज़ार करो, पवित्र आत्मा तुम पे उतरेगा और तुम सामर्थ पाओगे। और फिर प्रभु यीशु मसीह उनके देखते देखते स्वर्ग पर उठा लिया गया। प्रभु यीशु मसीह ने जो वायदा किया था कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, उसके बारे में हम लोग कल देखेंगे। परंतु आज के लिए एक बहुत अहम चीज़ है हमारे लिए समझनी और जाननी, और वो है प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर से स्वर्ग में उठा लिया जाना। हम इन दिनों में मनन कर रहे थे कल
जो बीता हुआ कल है उसमें हमने मनन किया था कि कैसे प्रभु यीशु मसीह जो सलीब पर चढ़ाए गए थे, मारे गए, तीसरे दिन अब वो मुर्दों में से जी उठे हैं। अब मुर्दों में से जी उठने के बाद क्या हुआ, फिर यीशु मसीह के साथ क्या हुआ? जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कई लोगों को दर्शन दिए, अपने चेलों को दर्शन दिए। उसके बाद यही लूका 24 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो कुल मिला के लगभग 500 लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिए। 10 अलग अलग जगह पे वचन में सुसमाचार की पुस्तकों में लिखा गया है कि कहाँ कहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने किसको कैसे दर्शन दिए। ये बात ज़रूरी क्यों है प्रभु यीशु मसीह का दर्शन दिया जाना? क्योंकि अगर वो मुर्दों में से जी नहीं उठा है तो फिर वो प्रमाण नहीं हो सकता ना कि सच में क्या वो परमेश्वर था। वो कैसे पता लगा? वो इसी बात से पता लगा कि जो कुछ प्रभु ने कहा, और एक नामुमकिन बात भी प्रभु ने कही कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा, वो हो गया। चेलों को कैसे पता लगा? प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिए। और जो वहां पर लोग थे, बहुत सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिए। और कहां पर? ये कहीं और अलग अलग जगहों पे दर्शन नहीं दिए, उसी जगह पर, उसी इलाके में जहां पर प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था, जहां पर उनको कब्र में गाड़ा गया था, और वहीं से, उसी जगह से प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुए और वहीं के लोगों को दर्शन दिए। और भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, कई लोग कहते हैं यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह के शरीर को चुरा के ले गए, बताने के लिए कि देखो देखो हमारा परमेश्वर तो जिंदा हो गया। क्या जरूरत है उनको चुराने की? वो चुरा के क्या साबित कर लेंगे कि यीशु मसीह ने जो कहा था वो सच है? अब उनकी बात कौन सुनेगा, कौन मानेगा उनकी बात? और एक चीज याद रखें, जब आप झूठ बोलते हैं तो आपकी बात में कोई वजन नहीं होता, आपको बहुत सारी और कहानियां बनानी पड़ती हैं। पर यदि आप सच बोल रहे हैं तो आपकी बात कितनी भी खराब, कितनी भी बेतुकी क्यों ना लगे, वो फिर भी आप उस बात पे अटल रहेंगे। चेलों को, प्रभु यीशु मसीह के सब चेलों ने यूहन्ना को छोड़ के बाकी सबकी हत्या कर दी गई। किस बात के लिए? इसी बात के लिए। यही प्रचार उन्होंने यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और जगत के छोर तक यही प्रचार किया कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और फिर स्वर्ग पर चढ़ा लिया गया। क्योंकि उन्होंने ये सारी बातें, चेलों ने अपनी जिंदगी में अनुभव करी थी। अब चेलों के देखते देखते ही प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए जा रहे थे, तब वहां पर 2 फरिश्ते खड़े थे और फिर चेलों को उन्होंने कहा कि तुम यहाँ क्यों इंतजार कर रहे हो? जिस यीशु को तुमने अभी स्वर्ग में ऐसे जाते देखा है, वैसे उसको आते हुए भी देखोगे। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में अभी क्या कर रहे हैं? वापस आने से पहले, और यहाँ से जाने और वापस आने से पहले प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? क्या मकसद है, क्या कारण है? 2-3 चीजें हैं। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग में उठा लिया जाना हमारे लिए, आपके लिए क्यों जरूरी है और उसका क्या महत्व है? सबसे पहली चीज ये याद रखें, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए हैं तो यूहन्ना उसका 14 अध्याय 1, 2, 3 वचन में प्रभु ने कहा, मेरे पिता के घर में बहुत सी जगह है, पर मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जाता हूं। हालेलुया। हमारे लिए अनंत जीवन एक बड़ी गहरी सच्चाई है कि हाँ, सच में प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, रहे, उन्होंने शिक्षाएं दी, उन्होंने चमत्कार किए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और स्वर्ग में चले गए। और यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। तो अनंत जीवन के लिए हमें कुछ नहीं करना, जो कुछ करना है वो प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया और वो कर रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं? वो आपके और मेरे लिए जगह तैयार कर रहे हैं। दूसरी चीज, प्रभु यीशु मसीह वहां स्वर्ग में बैठे क्या कर रहे हैं? वो आपके और मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मध्यस्थता कर रहे हैं। जब हम कमजोर हैं तो वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मांग रहे हैं कि नहीं पिता, अभी अभी रुक जाओ, अभी पिता इन नाश नहीं करेंगे क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसका महत्व हमें कई बारी नहीं उतनी गहराई से समझ में आता। कितना अच्छा होता है कि कोई हमारे लिए प्रार्थना करे। कई लोग मेरे पास आते हैं, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करें, और यदि कोई आपके लिए प्रार्थना करता है तो एक दिलासा सा मिलता है। फिर जब प्रभु उत्तर दे देता है तो हमारा विश्वास बढ़ता है। अब सोचें, स्वर्ग में आपके और मेरे लिए प्रार्थना करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह जो उसके अपने हैं, उनके लिए वो स्वर्ग में जगह को तैयार कर रहा है।
और कौन है प्रभु यीशु मसीह के अपने? इस बात को आप दोनों रीति से समझ लें कि जगत के सब लोग प्रभु यीशु मसीह के हैं, परंतु उसके अपने कौन हो जाते हैं? जो ये निर्णय लेते हैं कि अब से मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए जीऊंगा, जो सच में मन फिरा के बपतिस्मा लेते हैं। सिर्फ पानी में डूब के बाहर निकल जाना बपतिस्मा नहीं है। बपतिस्मा वो तो बाहरी रीति से दिखाना है, पर क्या आपका मन सच में यीशु के लिए हो गया है? वो जरूरी है। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है, वो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु से बात करें, प्रभु के साथ समय बिताएं, और ये याद रखें कि वो यहां पर हो सकता है हमारे लिए बहुत सारी जगह ना हो। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना कहने के लिए पृथ्वी पर कोई छोटी सी जगह भी नहीं है। हम कोशिश करते हैं ना, कई लोग जिंदगी भर लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, पैसा कमाएंगे, घर बनाएंगे, अगर छोटा घर है तो उसको बड़ा घर बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे, उसमें ये पेंट करेंगे, उसमें ऐसा करेंगे, ये सामान लाएंगे, वो सब करेंगे। वो घर बनाने में बड़ी मेहनत करते हैं, पर ये घर तो यहीं रह जाना है। आई थिंक दुनिया के जो सबसे महंगे घर हैं उनमें हमारे अंबानी जी का घर भी आता है। बहुत, कुछ लोग कहते हैं 1000 करोड़ रुपए लगे हैं उस पर। हमें समझ में भी नहीं आता 1000 करोड़ रुपए हैं कितने, पर वो 1000 करोड़ रुपए का घर भी यहीं रह जाएगा। जो घर प्रभु हमारे लिए तैयार कर रहा है, वो घर अनंत जीवन के लिए है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए ही इसलिए थे कि हम जो परमेश्वर के प्रेम से बड़ी दूर हैं, हम जो अपने पाप की वजह से प्रभु से दूर हो गए हैं, उसके अनुग्रह, उसके प्यार के काबिल नहीं थे, पर फिर भी वो भला परमेश्वर है। उसने प्रेम किया, प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा आपके लिए और मेरे लिए, ताकि प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करके हम ये जब अपनी शारीरिक जिंदगी को ख़त्म करेंगे तो हमारी आत्मा नाश के लिए नहीं, परंतु अनंत जीवन में अनंत आनंद के लिए प्रभु के पास जाए। और प्रभु यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना और फिर स्वर्ग पे चढ़ाया जाना हमारे लिए एक बड़ी आशीष है, क्योंकि ये याद रखें, वो परमेश्वर का हर एक वादा हमेशा पूरा होगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जा रहा हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ और फिर मैं आऊँगा तुम्हें लेने के लिए। तैयार करें अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए भी, ताकि जब वो आए हम उस जगह में जा सकें जो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने तैयार करी है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आपको महिमा देते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमारे लिए इतना अनुग्रह किया, इतनी दया करी। परमेश्वर प्रभु, आपसे मांगते हैं कि हमें आप तैयार करें, कि हम ये समझ लें, ये जान लें कि हमारे लिए स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह को तैयार किया है, और उस जगह के लिए, उस जगह की ओर हम दौड़ते जाएं। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि हम सबको प्रभु आप एक ऐसी ज़िंदगी दें जिसमें डर ना हो, चिंता ना हो, पर ऐसी ज़िंदगी जो इस बात पर, इस विश्वास पर आधारित हो कि मेरे परमेश्वर ने मेरे भविष्य को, अनंत काल तक के भविष्य को सुरक्षित रख रखा है। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके प्यार के लिए, प्रभु यीशु मसीह आपके बलिदान के लिए। मांगते हैं परमेश्वर कि हमें भी प्रभु आप ऐसा करें कि जैसा प्यार आप हमसे करते हैं, हम भी वैसा ही प्यार आपसे करने पाएँ। आज के दिन को आशीषित करें, आज के दिन हम सबको अपनी महिमा के लिए आप इस्तेमाल करें, हमारी ज़िंदगी से आपका नाम ऊंचा उठाया जाए। ये प्रार्थना हम मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम से पिता, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।